हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 में इंग्लिश ग्रामर पोर्शन में पार्ट्स ऑफ स्पीच का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि हम पढ़ रहे हैं और उसमें हम नाउन और प्रोनाउन पढ़ चुके हैं। ठीक है, नाउन नेम्स है ना, नाउन संज्ञा, सबके नाम, सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन। तो ये दोनों हम पढ़ चुके हैं पिछले पार्ट्स में। ठीक है, अब आज का हमारा पार्ट जो है उसमें हम पढ़ेंगे क्रिया। ठीक है, क्रिया क्या होती है? क्रिया कोई भी कार्य जो हम करते हैं। ठीक है, जो भी हम करते हैं वो सारे जो चीज़ें होती हैं वो किस में आती हैं? क्रिया में। जैसे हंसना, बोलना, कूदना, खेलना। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं पढ़ना, लिखना, ये सब किस में आती हैं? क्रिया में। ओके, तो डेफिनेशन देख लेते हैं। ए वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन, एन इवेंट और अ स्टेट। एक क्रिया वो शब्द होता है जो क्या दिखाता है? एक एक्शन को, कार्य को, घटना को या फिर एक स्थिति को। ठीक है, क्रिया वो शब्द होता है जो कि एक एक्शन को दिखाता है, किसी घटना को दिखाता है, स्थिति को दिखाता है, किसी भी चीज़ की, किसी भी इंसान की, किसी जानवर की। ठीक है, वो जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाती है? हमारी क्रिया। अगला देख लेते हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट इन्फॉर्म्स अबाउट एन एक्शन एंड एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग। एक क्रिया वो शब्द होता है जो हमें सूचित करता है, सूचना देता है किसके बारे में? कार्य के बारे में और किसी भी चीज़ के अस्तित्व के बारे में कि वो चीज़ कैसी है, किस अवस्था में है। ठीक है, अब ये देखा जाता है कि जो वर्ब होती है ना, उसके बिना कोई भी सेंटेंस कंप्लीट होता ही नहीं है। आप देखो, कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस किस चीज़ से मिलकर बनता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के बिना सेंटेंस हो सकता है लेकिन वर्ब के बिना कोई सेंटेंस होता ही नहीं है। वर्ब जैसे एक इंसान का जो लिविंग थिंग है, उनका हार्ट होता है ना, हार्ट के बिना कोई लिविंग थिंग नहीं होती, वैसे ही सेंटेंस का जो हार्ट होता है वो होती है वर्ब, क्रिया के बिना कोई सेंटेंस होता नहीं है। द वर्ब इज द मेन वर्ड इन अ सेंटेंस। क्रिया जो है, जो वर्ब होती है वो मेन वर्ड होता है, मेन शब्द होता है किसी भी सेंटेंस का। नो सेंटेंस कैन बी कंप्लीटेड विदाउट अ वर्ब। बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस कंप्लीट होता ही नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं एग्जाम्पल वर्ब के। ही लाफ्स, वो हंसता है। तो लाफ जो हुआ वो क्या हुई? क्रिया, एक्शन हुआ। दे जंप एक्शन, वो कूदा, वे कूदे। ठीक है, द बेबी स्लीप्स, बच्चा सोता है। द डॉग इज डेड, अब इसमें कहाँ हुई वर्ब? ये जो इज है ना, ये भी वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब होती है ये। तो आपने देखा कि वर्ब के बिना कोई सेंटेंस होता ही नहीं है। जैसे ऊपर है, ऑब्जेक्ट है नहीं लेकिन सेंटेंस फिर भी कंप्लीट है। ठीक है, ही इज अ डॉक्टर, अब ये जो स्टेट पढ़ रहे थे स्थिति बता रहा है। ठीक है, ही इज अ डॉक्टर, तो किसी वो क्या है? एक डॉक्टर है। ठीक है, जिसमें बताते हैं कि होना भी बताती है ना वर्ब, तो वो हो उसका ही इज अ डॉक्टर। ओके, क्रिया समझ आ गई। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब, क्रिया के भेद, क्रिया के प्रकार कितनी तरह की होती हैं। ठीक है, ये दो तरह की होती हैं, एक्शन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, एक्शन वर्ब्स, मेन वर्ब्स, जो मेन वर्ब्स होती हैं यानी कि मुख्य क्रिया किसी भी वाक्य की मुख्य क्रिया को कहते हैं मेन वर्ब और सहायक क्रिया को हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब जो मेन वर्ब्स होती हैं उन्हीं को एक्शन वर्ब बोला जाता है, यानी कि कार्य, कुछ कार्य होता है उसमें। ठीक है, पढ़ते हैं एक्शन वर्ब के बारे में। मेन वर्ब्स और एक्शन वर्ब्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शन, समथिंग दैट एन एनिमल, अ पर्सन और ए थिंग डज। जो मेन वर्ब होती है ना, जो एक्शन वर्ब्स होती हैं, तो वो क्या व्यक्त करती हैं? किसी कार्य को, जो इसलिए उनको एक्शन वर्ब कहते हैं क्योंकि वो किसी कार्य को व्यक्त करती हैं। कौन सा कार्य? कोई भी ऐसा कार्य, किसी भी प्रकार का कार्य जो कि कोई जानवर, कोई
इंसान या कोई भी चीज़ करती है। ठीक है, एग्जाम्पल, द सन शाइन्स, सूर्य चमकता है। क्या करता है सूर्य? चमकता है। द हॉर्स नेज, घोड़ा हिनहिनाता है। द स्टार्स ट्विंकल, तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, तो इसमें शाइन्स, नेज और ये ट्विंकल, ये क्या हुई? हमारी एक्शन वर्ब्स हुई। ठीक है, इनसे पता चला कि कोई क्या कर रहा है। ठीक है, ओके। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब के 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से? पहला है ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, पहला क्या है हमारा? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, ठीक है, सकर्मक नाम से पता चल रहा है, जिसमें कर्म की जरूरत होती है, यानी कि ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ए ट्रांजिटिव वर्ब एक्सप्रेसेस एन एक्शन डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग। सकर्मक क्रिया किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के प्रति होने वाली क्रिया को व्यक्त करती है। जो सब्जेक्ट है उसने किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु जो कि उसमें ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहे हैं, उनके प्रति उसने क्या क्रिया की, उसको बतलाती है हमारी सकर्मक क्रिया। ठीक है, अ ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। और जो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है ना, इनको अपना इस ट्रांजिटिव वर्ब जहाँ भी यूज होती है, उस वाक्य को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती ही है। बिना ऑब्जेक्ट के कोई सेंस निकलता ही नहीं उसका। ठीक है, ऑब्जेक्ट की जरूरत जरूर होती है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। बर्ड्स हैव फीदर्स, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अगर हम केवल यहाँ तक ले लें बिना ऑब्जेक्ट के, बर्ड्स हैव, पक्षियों के पास है, क्या है, तो ये जो क्या का उत्तर निकल के आया वो क्या है? फीदर्स, यानी कि हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत हुई बताने के लिए। ठीक है, क्या है? पंख, बर्ड्स के पास पंख है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हुई हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। ये आई लाइक इंग्लिश, आई लाइक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पसंद है। तो ये जो लाइक हुआ ये हुई हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, द टीचर प्रेज्ड द प्यूपिल, टीचर ने क्या किया? प्रशंसा की, किसकी? प्यूपिल्स की, उसके प्यूपिल्स की। ठीक है, शिष्यों की। तो ये जो प्रेज्ड हुआ इसमें हुई हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। भाई ऑब्जेक्ट के प्रति डायरेक्ट क्या है हमारी? ऑब्जेक्ट के प्रति डायरेक्ट जो क्रिया होती है सब्जेक्ट की, वो होती है ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, और बिना ऑब्जेक्ट के अधूरा, कुछ अधूरा सा रह जाता है, कंप्लीट सेंस नहीं मिलता, तो यहाँ हो जाती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अगला है इसका इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक नाम में ही दिख रहा है, अकर्मक मतलब कि इसमें कर्म की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। ए वर्ब, वो क्रिया which doesn't need an object to make complete sense is called an intransitive verb। जिस क्रिया का पूर्ण अर्थ निकालने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। यानी कि इनका बिना ऑब्जेक्ट के भी कंप्लीट सेंस निकलता है। जैसे फ्लावर्स स्मेल, फूल महकते हैं। द शिप सैंक, जहाज डूब गया। यू रन, तुम दौड़ते हो। तो इसमें देखा आपने कहीं पे भी ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन कंप्लीट सेंस इन वाक्यों का आ रहा है। ठीक है, तो ये हुई, यहाँ पे हुई हमारी अकर्मक क्रिया। ठीक है, कौन सी क्रिया हुई हमारी इनमें? अकर्मक क्रिया। अगला जो वर्ब का टाइप है वो होती हैं हेल्पिंग वर्ब्स, सहायक क्रियाएं। एक हमने मुख्य क्रिया पढ़ी, मुख्य क्रिया के 2 भेद, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अब अगला हम पढ़ रहे हैं हेल्पिंग वर्ब्स, सहायक क्रिया। अब सहायक क्रियाएं क्या होती हैं? सहायक क्रियाएं वो होती हैं एज द नेम सजेस्ट, जैसे कि नाम से इनके पता चल रहा है, हेल्पिंग वर्ब्स हेल्प और सपोर्ट द मेन वर्ब्स। जो सहायक क्रियाएं होती हैं वो मुख्य क्रिया की मदद करती हैं, मुख्य क्रिया की हेल्प के लिए बनाई जाती हैं। ठीक है, दीज आर यूज्ड विद द मेन वर्ब्स, टेंस और मूड।
ये मुख्य क्रिया के टेंस और उसके मूड को बताती हैं। जो मुख्य क्रिया हमारे वाक्य में यूज होती हैं उनके बारे में बताती हैं, ठीक है, कि वो किस टेंस में है ना, किस मूड में है, किस तरह से चल रही है, किस तरह का कार्य करती हैं, वो बताती हैं, ठीक है। द मेन हेल्पिंग वर्ब्स आर, जो मेन हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं हमारी किस तरह की होती हैं। एक होती हैं टू बी की फॉर्म में, टू बी होना, जिसमें है, जिसका जो सेंस निकलता है में, ठीक है। जैसे एम, इज, आर। मैं हूँ सिंगुलर के साथ है और प्लूरल के साथ आर हैं। तो ये जो है किस में यूज होते हैं, ये इज, आर है प्रेजेंट में, ठीक है। जब प्रेजेंट में बी की फॉर्म आती है वो ये आती हैं। पास्ट में वाज और वर, एक के साथ वाज, ज्यादा के साथ वर, और फ्यूचर में क्या आती हैं, विल बी, ठीक है, और शैल बी, ठीक है। अब अगला दूसरी होती है हैव की फॉर्म में। हैव, हैज और हैव, एक के साथ हैज और ज्यादा के साथ हैव, किस में यूज होते हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में। हैड पास्ट परफेक्ट में, और विल हैव ये किस में होता है, फ्यूचर परफेक्ट में। अगली होती है टू डू की फॉर्म में, जहाँ पे डू और डज का प्रयोग होता है, वहाँ डू और डज, ओ सॉरी, यहाँ डज और डू। डज एक वचन के साथ, डू बहुवचन के साथ, और किस में यूज होते हैं, ये इंडेफिनिट टेंसेस में, ये दोनों प्रेजेंट में और ये पास्ट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। और इसके अलावा और भी दूसरी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड और वुड एटसेट्रा। ये सब जो होती हैं इनको वैसे इनको मॉडल्स कहा जाता है, लेकिन ये भी हेल्पिंग वर्ब ही होती हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब का एग्जांपल ही इज सिंगिंग। अब इसमें देखो जो इज है ये हुई हेल्पिंग वर्ब, सिंगिंग हुई मेन वर्ब, ठीक है। वी आर लर्निंग, वी आर लर्निंग, तो इसमें जो आर हुआ ये कौन सी हमारी हेल्पिंग वर्ब। यू हैव डन योर वर्क, ठीक है, यू हैव डन योर वर्क, तो यहाँ पे जो हैव हुई ये हुई हमारी हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब, ठीक है। तो फर्क समझ आ गया हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में। भाई ये वाली किसकी फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब, ये है टू बी की फॉर्म में, और ये हो गई टू हैव की फॉर्म वाली, ठीक है। तो क्रिया जो हमारी वर्ब है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। अब इसके आगे के जो और पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो आगे पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, ओके, बाय एंड टेक केयर।